जय हिंद दोस्तों, मैं देव शुक्ला। आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपका जो आगे बढ़ाना था सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो सीरीज है आज की थर्ड सीरीज है आपकी। फर्स्ट और सेकंड आपको हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको ही आगे बढ़ाना है। सिंधु घाटी सभ्यता में शायद आपके क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन समथिंग हो गए, 20-20 के दो कुछ सीरीज हो गई हैं। अब आपको थर्ड सीरीज में ले चलते हैं। थर्ड में ये 20 क्वेश्चन की आई है, और 20 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? और ये चलता है आपका धौलावीरा से। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से इस उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो उसका पता चलता है से धौलावीरा से चलता है। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? सामान्यतः उपयोग होता था बेटा लाल रंग का। लाल रंग का। देखो बेटा, जो हड़प्पा सभ्यता में जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे ना, उस पे कलर तो लाल से किया जाता था, लेकिन काले कलर से डिजाइन भी की जाती थी। उसमें जो डिजाइन होती थी वो काले कलर से की जाती थी और लाल कलर उस पे होता था। ठीक है, सिर्फ अगर पूछा गया ऐसे मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया, किस रंग का उपयोग किया गया है? तो काले रंग का उपयोग, लाल रंग का उपयोग किया गया, लाल रंग का। और इसमें अगर जो डिजाइन बनाई जाती थी वो काले रंग से होती थी, याद रखना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? और ये हमने बताया था ये आपका आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीज थी कि कुछ साक्ष्य मिलने लगे थे, लिखे पढ़ने वाले साक्ष्य मिलने लगे थे, लेकिन उन्हें लिखा नहीं जा सकता था, सिर्फ पढ़ा जा सकता था। इसकी जो लिपि थी ना, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसकी जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। मान लीजिए इस टाइप का कुछ चीज बना दी गई, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाव में देख ही तो सकते हैं, हाँ, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे डॉक्टर की राइटिंग, इसमें क्या इसको मेडिकल वाला ही समझ पाता है ना, हाँ, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे। ऐसे पहले कुछ चीजें लिखी तो मिली, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। किस काल में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं बेटा मोहनजोदड़ो से। कहां पर? घरों में जो कुओं के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? कहां से मिले हैं बेटा? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकलने में सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताइए। एक तो नाम है दयाराम सायनी और दूसरा नाम है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम सायनी ने आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये है बेटा सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र, रंगपुर। रंगपुर बेटा मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है, और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। कौन खोजकर्ता थे बेटा? इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। बेटा याद रखना, हिस्ट्री का ये 5 नंबर का पोर्शन है। एंशिएंट प्लस मिडिवल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे, और आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी जो हिस्ट्री है वो 10 नंबर आपका टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग। 10 नंबर के में कम से कम आपके 10 आने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एंशिएंट मतलब आपकी ये सीरीज चल रही ना, इससे प्रैक्टिस सीरीज आपको अच्छी नहीं मिलेगी। यही आपको सीरीज करते रहिए और आपका बेटर होता जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो पुरातत्विक खुदाई थे उसके प्रभारी थे कौन थे बेटा? सर जॉन मार्शल। पुरातत्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की, मैंने आपको बताया था बैल की अंकन मिले हैं मोहरों पर, मिले हैं ना। तो इसमें लिखा है आकृति, पशु की आकृति मोहर पर मिली है, तो किसकी मिली है? बैल की मिली है। किसकी मिली है? बैल की। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? ये मातृ शक्ति में व्यवहार करते थे, मातृ शक्ति में ये विश्वास रखते थे। किसमें? मातृ शक्ति में। और बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, ये धरती को, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे और इनकी पूजा करते थे। मतलब ये जो जमीन होती है वो उपजाऊ होती है, इसलिए इसको उर्वरता की देवी मान के इसकी पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, वो था आपका कोटदीजी, सुरकोटदा भी था, लोथल था और बालाकोट था। ठीक है, आपका अगर एक पूछा जाए इसमें से कौन नहीं था, इसमें से स्थित नहीं था, तो वो होगा आपका कोटदीजी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की, अभी जस्ट मैंने बताया मोहनजोदड़ो को विशाल अन्नागार या धान्यागार। देखो विशाल अन्नागार भी ऑप्शन में, अगर विशाल अन्नागार नहीं दिया गया है तो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा आपका विशाल स्नानागार। है, ये दोनों कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिले। गुड। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? मैंने लास्ट वीडियो में इसको बताया भी था। इसको बनाने के लिए इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और इनके घर समकोण पर काटते थे, समकोण पर काटते थे, इस टाइप के होते थे बेटा। जैसे ये सड़क जा रही है और इनके घर इस टाइप से बने होते थे। ये इनके घर बने हुए थे। इसको, इनका जो विन्यास था और इनके जो घर थे ना, और ये इनके जो घर थे वो सड़क, इनके दरवाजे जो हुआ करते थे वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। इनके जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन इसमें एक था लोथल, बस लोथल के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है बेटा, ये किस में अप्लाई है? ग्रेड पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए सूची सेकंड से। लोथल, कालीबंगन, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनमाली। मतलब कहां से क्या प्राप्त हुआ है, इसमें आपके पुरातात्विक अवशेष देखना है कि किसका आंसर कौन सा है। तो देखिए, एक मिनट, ए नंबर है लोथल, लोथल से प्राप्त हुआ है। इधर देखिए, एक मिनट, 1 2 3 4, ये अच्छा, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगन से जुते हुए खेत, बी का 1 है। और सी नंबर है आपका क्या है? धौलावीरा, धौलावीरा से आपका मिला है, धौलावीरा से, एक मिनट रुको, धौलावीरा, ए का 2, ए का 2, बी का 1, यह आंसर आपका बी सही होगा इसमें। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2 देखो, ए नंबर आपका, इसमें यार क्वेश्चन किस टाइप के लगा दिए गए, ए है, इसका आंसर 2 होगा, गोदीवाड़ा मिला था। और बी नंबर, बी का 1 है, तो बी में जूता, धौलावीरा, कालीबंगन से मिले जुते हुए खेत। गुड। और सी का आपका 4 है, सी के 4 में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्ह वाला वो मिला है। ठीक है, इसके बाद बनवाली, बनवाली से हल, हाँ, ये आपका हल की प्रतिकृति या पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। मतलब जो हल होते थे ना, ये आपके मिट्टी के बने होते थे और पके हुए होते थे। और ये आपके कहाँ से मिले हैं? ये आपके बनवाली से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बनवाली। और ये बनवाली कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे स्थित। ये बेटा, इसको क्वेश्चन को क्या था, इसको क्वेश्चन सिस्टमेटिक होना था, लेकिन उसी में लगा दिया तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ये होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? अंकन नहीं हुआ था शेर का।
शेर का अंकन किसी में नहीं किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, और वो नहीं हुआ था किसका? शेर का अंकन नहीं हुआ था। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी मैंने बताया था हड़प्पावासी किससे नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है? लोथल से। युगल समाधान का साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? जो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? उसको सिंडन कह के पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे? सिंडन कह के पुकारते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ ये हुआ है बेटा दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। 1, 2, 3 ये तीनों का करते थे। किसका? चांदी का, टिन का, सोना का, तीनों का निर्यात करते थे। और किस धातु से परिचित नहीं थे बेटा? ये लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये हड़प्पावासी लाजवर्द लेपिसलाइज भवन निर्माण की जो सामग्री होती थी, जिसे लाजवर्द बोला जाता है, भवन निर्माण की सामग्री, इसका आयात कहां से करते थे? कहाँ से करते थे? तो इसका आयात ये हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से ये इसका जो आपकी भवन निर्माण की सामग्री है, इसका क्या करते थे? आयात करते थे। ठीक है बेटा, ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी हो गई है थर्ड, और इसके बाद एक लास्ट सीरीज और आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट सीरीज आएगी। उसके बाद हम उसको वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।